आर्मी चीफ के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का आला तरीन सिविल अवार्ड। पाकिस्तान और UAE के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा करने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने UAE के सरकारी दौरे के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई, सिक्योरिटी, ताउन और मशरक़ वस्ता में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ को इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से मेडल ऑफ एक्सीलेंस, बहरीन ऑर्डर, उर्दन के ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट, तुर्की के लीजन ऑफ मेरिट और रूसी कोहपेमाई फेडरेशन के तारुफी खत से भी नवाजा जा चुका है। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल तबाही ले आया। कोयटा, पशेन, खानुसई समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। यारो कॉसवे कराई नाला में पानी आने से कोयटा सिब्बी शाहरा ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। बोलान कौमी शाहरा बंद। यारो कॉसवे पर सैलाबी रैला गसा बंद में सैलाबी रैला गाड़ी बहा कर ले गया। खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक। जिला दुक्की की तहसील लूनी में सैलाबी रैला घरों में दाखिल। तहसील लहड़ी में दर्जन से जायद हाथों का जमीनी राबता तहाल मुनक़ता। जिला चाकी में सैलाबी रैलों के बायस मुतासिर होने वाले पाक ईरान रेलवे ट्रैक को 11 रोज बाद बहाल कर दिया गया। सूबे में हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 200 से तजावुज कर गई। 19,000 मकानात मुतासिर। सूबे के बेशतर अस्ता में मतला जुज़वी तौर पर अबरारूद रहने का इम्कान। बारखान, सिब्बी, योब, कलात, केच, आवरान, गवादर और लसपेला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिशों, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। नारान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और पुल बहने से रास्ते बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। बटन नाले में तुगयानी से पुल बह गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शाहराए कागान को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। शाहराए कराकुरम, मच्छार नाला और बाबूसर रोड नारान के मकाम पर बंद। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें। रती गली नाले में तुगयानी, मकानात और गाड़ियाँ बह गईं। अपर चित्राल में शदीद बारिशों से ग्लेशियर फट गया। दरिया में तुगयानी, वादी लिपा में नदी नाले भी भर गए। मरी और नदिया गली में भी मूसलाधार बारिश। शहराए कराकुरम पर सफर से गुरेज करने की हिदायत। बालाकोट से सयाहों को नारान जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। भारत का दरियाई रावी में छोड़ा गया पानी लाहौर के करीब पहुंच गया। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। शाहदरा और हैद बलोकी में भी पानी का लेवल बढ़ गया। सैलाब का खदशा। साहिवाल में जिले इंतजामिया ने दरिया के करीब आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों की नकल मकानी। इंतजामिया ने साहिवाल जिले में दरियाई रावी के अतराफ रिलीफ कैंप कायम कर दिए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से बोट्स और लाइफ जैकेट्स पहुंचा दी गई। उधर नाला डेक भी भर गया। सैलाबी पानी से पसरूर समेत कई देहातों में तबाही। सड़कें और फसलें डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला में सखाना बाजवा के मकाम पर नाला डेक का बंद दूसरी मर्तबा टूटने का खदशा। लोग अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने में मसरूफ। कराची में मानसून की झड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, कोरंगी, PECHS में फिर बादल बरस पड़े। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गडाप टाउन में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रह सकता है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों ने शहर को लावारिस छोड़ दिया। जगह जगह कचरे के ढेर और कचरे ने शहरियों को दोहरे अज़ाब में मुब्तला कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस कराची, ठट्टा बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा है। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए को फिर आंखें दिखाने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 72 पैसे महंगा। एक अमरीकी डॉलर 214 रुपये 61 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 43,500 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।
तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस, FIA का तहकीकात का दायरा कार बैरूनी मुमालिक तक बढ़ाने का फैसला। अमरीका और बरतानिया समेत जहां जहां से PTI को फंडिंग हुई, इन मुमालिक के तहकीकाती इदारों के जरिए भी वहां की कंपनीज और शख्सियात बारे मालूमात जमा की जाएंगी। इस सिलसिले में FBI और नेशनल क्राइम एजेंसी से रुजू किया जा रहा है। FIA की जानिब से इमरान खान और असद उमर को पार्टी फंडिंग के हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए कहा गया। खत में PTI के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात भी मांगी गई। PTI क़यादत को हिदायत की गई कि मतलूबा मालूमात 15 दिन के अंदर फराहम की जाएं। कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है, मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूं। मैं इसको ओन करता हूं। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। पेट्रोल महंगा करने पर नून लीग के अंदर शदीद तनकीद, इत्तेहादियों को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा वो पेट्रोल महंगा करने के हुकूमती फैसले के पीछे खड़े हैं। ये कहा ही नहीं था कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, ये बताया था पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं बढ़ेगा, अवाम को थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मरीम नवाज के हुकूमती फैसले की शदीद मुखालफत, कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की। नवाज शरीफ मीटिंग तक छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने कहा ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है। MQM का वज़ीर आज़म से कीमतों पर नजरसानी का मुतालिबा। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, PTI रहनुमा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समात। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 3 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समात प्रोसिक्यूटर ने कहा शहबाज गिल ने कहीं भी FIR में दर्ज मदरजात की तरदीद नहीं की, इल्ज़ामात तस्लीम शुदा हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी के लिए कमर कस ली। सितंबर या अक्टूबर में वापसी का इम्कान। नून लीग की चारों सूबों की क़यादत को तैयारियां करने की हिदायत। लाहौर के बजाय किसी और शहर लैंड करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए कराची, कोयटा, पेशावर या इस्लामाबाद आ सकते हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कराची या इस्लामाबाद उतरने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी मामलात के लिए माहिरीन से राय मांगी जाएगी। वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से PTI रहनुमा जरताज गुल की मुलाकात। जरताज गुल ने DG खान में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, बहाली के लिए प्लान मुरतब कर लिया, नुकसानात का अजाला किया जाएगा। जरताज गुल ने सैलाब मुतासरीन के लिए इकदामात पर पंजाब हुकूमत के इकदामात को सराहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 526 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,312 कोविड टेस्ट किए गए। नए मरीजों की शरह 2.72% रही। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा दिया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मेडल दोनों मुमालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में किरदार अदा करने पर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहदा अमारात का सरकारी दौरा भी किया था। आर्मी चीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात भी की। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाज दिया। डॉलर पाकिस्तानी करेंसी को फिर दबाव में लाने लगा। कीमत फिर से बढ़ने
बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा, 214 रुपए 61 पैसे में लेन देन जारी है। डॉलर पाकिस्तानी करेंसी को फिर दबाव में लाने लगा, कीमत फिर से बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा, 214 रुपए 61 पैसे में लेन देन जारी है। डॉलर पाकिस्तानी करेंसी को फिर से दबाव में लाने लगा, कीमत बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा हो गया, 214 रुपए 61 पैसे में लेन देन जारी। पाकिस्तान को IMF की जानिब से फंड्स मिलने की राह हमवार हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट दस्तखत करके वापस भिजवा दिया है, हमें बरामदात पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान को IMF की जानिब से फंड्स मिलने की राह हमवार हो चुकी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, लेटर दस्तखत करके वापस भिजवा दिया, हमें बरामदात पर तवज्जो देनी होगी। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 2013 से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग ने अल्लाह की मेहरबानी से 11,500 मेगावाट बिजली लगा के चला दी। जिस दिन 2013 में हमारी हुकूमत आई थी, 12,500 मेगावाट से ज़्यादा पावर नहीं बनता था। अब 25,000 मेगावाट पाकिस्तान पावर बना सकता है, 25,000-25,500 मेगावाट। सो डबल कर दी हमने प्रोडक्शन, राइट, बिजली की। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी, पिछले साल 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। 25 से 31 10 साल का सफर लगा। अहम खबर ये है, PTI रहनुमा शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मिलेगा या नहीं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के हुक्म के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा, शहबाज गिल ने कहीं भी FIR में दर्ज मदरजात की तरदीद नहीं की। PTI रहनुमा शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मिलेगा या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के हुक्म के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज गिल ने कहीं भी FIR में दर्ज मंदरजात की तरदीद नहीं की, इल्जामात तस्दीक शुदा हैं। बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गडाप टाउन में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला जुम्मे तक जारी रह सकता है। तफसीलात बता रहे हैं आफ्ताब खान। शहर कायद में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल ने जल थल एक कर दिया। हो सकता है आज शाम तक और भी बारिश हो, तो हम इंतजार कर रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मौसम एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है और प्रिडिक्शन है, अब देखिए मूसलाधार बारिश और होती है कि दूसरी जानिब बारिश ने सिंध हुकूमत और इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह जगह कचरे के ढेर, कीचड़ और ट्रैफिक मसाइल के साथ शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। खड्डे हैं यहाँ पे, उसमें बाइकें लग लग के हमारी बाइकें इतनी खराब हो गई, हमारी हड्डियों के दर्द और ये गर्दनों में दर्द, डॉक्टर पास जा रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मूसलाधार बारिशों में आज और कल शिद्दत आने का इम्कान है। मानसून के 5वें स्पेल के तहत बारिशों का ये सिलसिला 19 अगस्त तक बरकरार रह सकता है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का मतलब इमरान खान के खिलाफ बयान लेना है। शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। पंजाब में हमारी हुकूमत होने के बावजूद शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। ये बड़ा कम होता है वैसे पाकिस्तान की तारीख में, मुझे नहीं कोई याद कि और कोई ऐसा केस कि जिसमें फिजिकल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है, अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है उसको बयान लाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमने पंजाब में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अगर कोई विफाकी वज़रा पर पर्चे दर्ज कराना चाहता है तो ज़रूर कराए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपके पास सबूत है तो प्रोसिक्यूट करें, केस चलाएं, लेकिन ये हकीकत हर आदमी जानता है कि ये सब जाली केस हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और सिर्फ चंद मकासद हासिल करने के लिए
ये नैब ने बनाई हैं और आज पूरा मुल्क इनको भुगत रहा है। मेरी और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तेल की कीमत नहीं होती। जिस कीमत पर तेल खरीदा जाता है उसी पर बेचा जाता है। तो अगर इस दफ़ा कम नहीं हुई, क्योंकि ये पिछले 60 दिन के जो तेल आया था, ये कीमत का तयन उस पर होता है। मुस्तकबिल की कीमत में इसका असर आएगा और मुझे उम्मीद है कि तेल की कीमत में कमी आएगी। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि एक ऐसा लाडला जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, जिसने मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से बात की, जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, जिसने मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से बात की, उसको एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से लेके डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और क्या होता है। यानी जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है, पंजाब में पीटीआई का और काफ लीग का इल्हाक है, महकमा दाखिला उसकी जिम्मेदार है और इमरान खान साहब कहते हैं कि तशद्दुद किया गया और उसके बाद आप अफसरान के तबादले कर देते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि परवेज इलाही साहब ने तशद्दुद करवाया शहबाज गिल पर और फिर हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला है उसने सुपरिंटेंडेंट का और डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये पंजाब में किस किस्म की हुकूमत है कि जिसको सिर पैर ही नहीं पता कि मामलात कहां जा रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। देखिए, तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात हुए हैं, पुलिस ने अपना मौकफ रखा है सामने और मजीद रिमांड की इस्तदा की है। और ये देखिए, वाइट कॉलर क्राइम में कोई मुल्क मुखालिफ बयानिया नहीं था, कोई एंटी स्टेट स्टेटमेंट नहीं थी, मगर आप देखें कि नैब के केसेस में 88 दिन का रिमांड है, 88 डेज, 60 दिन का रिमांड है। आहा चीमा एक फरशनाज अफसर हैं, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, वो आज तक गिला भी नहीं किया। ये पीटीआई वाले हैं जिनको आदत पड़ गई है कि हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ क्या नहीं हुआ, और ये सियासी इंतकाम नहीं है। क्या अगर ये मुल्क मुखालिफ बयान ना दिया था शहबाज गिल ने, तो क्या शहबाज गिल जेल में होता? क्या उसको बिला वजह पकड़ा गया है? क्या उस पर चर्च डाली गई है? क्या उस पर हेरोइन डाली गई है? तो बात यह है कि आप लोग जुल्म की इंतहा करते रहे हैं और हमने उफ तक नहीं किया। जेलों के अंदर जो सलूक होता था, जो जिस्मानी रिमांड 60 से लेके 88 दिनों तक भी हुआ है, तो ये 2 दिन का रिमांड और 2 दिन की जेल में क्यों जलजले आ रहे हैं? क्यों पूरी इंतजामिया हिल के रह गई है कि अफसरान के भी तबादले हो रहे हैं, इल्जामात भी लग रहे हैं, चीखो पुकार भी है? तो हौसला कीजिए, या तो मुल्क मुखालिफ बयानिए को खुल के उसकी तरदीद करें, उसकी मजम्मत करें, और चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन पे एक आदमी है, वो चीफ ऑफ स्टाफ किसका है? वो इमरान खान का है। तो क्या इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने चीफ ऑफ स्टाफ को स्टेटमेंट देने पे चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया? इसका जवाब है नहीं। तो या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या आप उस मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़े हैं जिसको शहबाज गिल ने प्रमोट किया। आपको तो चाहिए था कि आप पहले दिन ही एक नोटिफिकेशन निकालते कि शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। और इस सारे खेल में परवेज इलाही साहब पीछे से बैठकर डोरे हिला रहे हैं, और वो इस मुल्क दुश्मन बयानिए के सबसे बड़े प्रमोटर इसलिए हैं क्योंकि वो आज जेल की इंतजामिया को चेंज कर रहे हैं।
वो जेल में मुलाकातें करवा रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं परवेज इलाही साहब से भी। तो क्या परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को यह तजवीज़ दी कि शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया जाए और इस बयान से दूरी इख्तियार की जाए? नहीं, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग है, ये मुल्क दुश्मनों से जो पैसे लिए हैं उसको उस मुआवजे के एवज कुछ काम तो करके दिखाना था ना। वो काम करके दिखाया। पहले स्टेटमेंट दी कि मैं इक़्तिदार से बाहर ज्यादा देर रहा तो खुदा ना खास्ता कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे।